Hello students, in previous video we discussed about the solid waste and today we discuss about the case study of remedy for plastic और ये हमारा important question है। ये हमारा 2019 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये हमारा क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी ये वाली आपकी आई थी। तो ये केस स्टडी बहुत ध्यान से हम लोग रीड करेंगे। तो ये प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर थी। जो अहमद खान है उन्होंने एक जो है वो बहुत अच्छा मटेरियल जो बनाया था जिससे उन्होंने रोड बनाई थी। तो उन्होंने प्लास्टिक बैग को किस तरह से यूज करा था इसको हम इस केस स्टडी में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ प्लास्टिक sack manufacturer in Bangalore has managed to find ideal solution of ever increasing problem of accumulating plastic waste। तो जो बैंगलोर है वहां पर इस प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने पे वर्क हुआ। तो सबसे पहले जो है वो अहमद खान जिनकी एज 50 इयर्स ओल्ड थे वो हैज बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सैक फॉर 20 इयर्स। अबाउट 8 इयर्स एगो मीन्स जब ये बुक पब्लिश हुई थी उससे 8 साल पहले ही रियलाइज्ड दैट प्लास्टिक वेस्ट वॉज अ रियल प्रॉब्लम। उन्होंने रियलाइज करा दी कि कहीं ना कहीं जो अपना योगदान देते हैं अपने देश के लिए एनवायरमेंट के लिए तो उनको रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने रियलाइज करा कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और उन्होंने सबसे पहला वर्ड हम क्या याद करेंगे, पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड क्या होता है? इट इज अ फाइन पाउडर और रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। ये इन्होंने पॉलीब्लेंड डेवलप करा और ये पॉलीब्लेंड क्या था? ये फाइन पाउडर था जिसको प्लास्टिक बैग को मॉडिफाई करके बनाया गया था। दिस मिक्सचर, ये जो पॉलीब्लेंड की बात कर रहे हैं हम, दिस मिक्सचर मतलब पॉलीब्लेंड इज मिक्स्ड विद द बिटुमिन। ये हमारा सेकेंड वर्ड आया बिटुमिन, दैट इज यूज्ड टू ले रोड्स। ये जो बिटुमिन है इसके साथ मिक्स किया गया और ये जो बिटुमिन है इसे मिक्स करके रोड जो है वो बनाई जाती है। तो पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिक्स किया गया और जो कि रोड बनाने में यूज होता है। इन कोलैबोरेशन विद आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड द बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन, अहमद खान proved that blend of polyblend and bitumen when used to lay roads enhanced। जब हम बिटुमिन और पॉलीब्लेंड को एक साथ यूज करते हैं तो ये एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जो रोड होती है उसकी लाइफ को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज कर देता है? ये देखिए, हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स उसकी लाइफ को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि जो बिटुमिन होता है इट हैज वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी, इसके पास वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होती है। द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म बेस। तो ये हमारा कोई भी प्लास्टिक जो पॉलीब्लेंड बनाने के लिए हमने यूज करा था ये प्लास्टिक बैग थे। सो अगेंस्ट द प्राइस, उस जो पॉलीथीन जो रैग्स इकट्ठा करते हैं 0.40 पर केजी, दैट रैग पिकर्स, जो ये रैग पिकर्स होते हैं उनको सिर्फ उस प्लास्टिक के लिए कितना मिलता था? 0.40 पर केजी मिलता था। हैज बीन गेटिंग फॉर प्लास्टिक वेस्ट, उसको जो है वो बढ़कर 0.4 रुपीज से इंक्रीज होकर वो 6 रुपीज तक पहुंच गई। मतलब कहाँ 0.40 और कहाँ 6 रुपीज। तो इस तरह से उन्होंने जो प्लास्टिक रैग्स को जो इकट्ठा करते थे, जो रैग पिकर थे, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ। साथ ही साथ जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट था उसको भी यूटिलाइज किया गया। एट दिस रेट अहमद खान विल सून बी रनिंग शॉर्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन बैंगलोर टू रिड्यूस पॉलीब्लेंड। तो उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करके पॉलीब्लेंड में कन्वर्ट करा। थैंक टू innovation like polyblend we might still avoid being smothered by plastic waste। hospital generate hazards means बहुत सारा waste that contain disinfectants, इसमें disinfectants होते हैं and other harmful chemicals होते हैं and also the pathogenic micro, क्योंकि hospital waste है तो उसमें pathogenic microorganism भी होते हैं। such waste also require careful treatment and disposal। the use of incineration is crucial to disposal of hospital waste। तो ये जो हमारा hospital waste होता है इसको भी डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है, बहुत केयरफुली इसको डिस्पोज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ई वेस्ट की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई वेस्ट। ई वेस्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है इसको हम ई वेस्ट भी कहते हैं। ई वेस्ट आर
buried means दबा दिया जाता है, in landfills और incinerated. इररिपेयरेबल जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उसको हम काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, और इसको हम लैंडफिल्स में दबा देते हैं. ओवर half of the e-waste generated in the developed world are exported to developing countries. means कि जो e-waste होता है कहाँ का, डेवलप्ड वर्ल्ड का, डेवलप्ड कंट्रीज का, वो एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में, मेनली टू चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. मीन जैसे अमेरिका है, जापान है, इनसे जो इलेक्ट्रॉनिक इनका ई वेस्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में. वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस. और जब इनका रिसाइकिल किया जाता है तो उनसे ये जो महंगी महंगी मेटल्स होते हैं इनको निकाल लिया जाता है. अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज which have especially built facilities for recycling of e-waste, recycling in developing countries often involve manual participation, thus exposing वर्कर्स टू द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन ई वेस्ट. तो जो इसके अंदर बहुत मैन पावर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो मैन पावर है वो भी इन ई वेस्ट के कांटेक्ट में, टॉक्सिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं. इवेंचुअली रिसाइकल्ड इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट. रिसाइकलिंग ही ई वेस्ट का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, प्रोवाइड इट इज कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर. तो जो हमारा ई वेस्ट है, ये सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है कि ये डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है. डेवलप्ड कंट्री आर स्पेशली बिल्ड फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट. तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास फैसिलिटी है कि वो ई वेस्ट को रिसाइकिल कर लें. रिसाइकलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि रिसाइकलिंग ही केवल ई वेस्ट से सॉल्यूशन दिला सकता है. बट कॉशन शुड बी टेकन, इसमें हमें जो है सावधानी भी लेनी चाहिए, टू कैरी आउट दिस प्रोसेस इन एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज. तो ये था हमारा ई वेस्ट के लिए. इन नेक्स्ट lecture we discuss about the agrochemical and their effects. Thank you class.